अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूँ जिनज़ादा की लास्ट एपिसोड 3 के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं हम एपिसोड की जानिब। तमाम पंडित के राय मशवरे से ये नतीजा सामने आया कि जल्द से जल्द जानवी का कत्ल कर देना चाहिए। सभी जानवी के खिलाफ हो गए थे। घर बैठे शंकर और सुनीता को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि सारे पंडित और महाराज शिवा जानवी के जान के दरपे हो गए हैं। महाराज शिवा ने अपने 2 खास आदमी को आज रात जानवी को मार देने का हुक्म सुना दिया था। फैसला होने के बाद सारे पंडित वापस चले गए। सबको कल का इंतज़ार था जहां देवी माँ के चरणों में जानवी की लाश होगी। आधी रात के वक्त शंकर के घर महाराज शिवा के 2 आदमी पहुंच गए। इनमें से एक के हाथ में बड़ा चमकीला और तेज धारी चाकू था, जिससे एक ही वार में जानवी का काम तमाम हो जाता। वो दोनों दीवार फलांग कर अंदर कूद गए। दरवाजे बंद थे, घर में दाखिल होने की कोई खिड़की भी खुली हुई नहीं थी। वो दोनों घर के चारों तरफ घूमकर देखने लगे कि अचानक इनको एक खिड़की खुली हुई नजर आई। भगवान भी चाहता है वो कन्या का कत्ल जल्द हो जाए, इसीलिए खिड़की भगवान ने खुली छोड़ दी, इनमें से एक कहने लगा। वो दोनों खिड़की से अंदर कूद गए। पूरे घर में अंधेरे का राज था। वो कन्या कहाँ होगी? वो आपस में बात करने लगे। सब कमरों में चेक करना होगा। वो एक एक करके तमाम कमरे खोलकर देखने लगे। नीचे इनको जानवी नजर नहीं आई तो वो ऊपर चले गए। वहां के कमरे में देखा तो एक कमरे में जानवी सोती हुई नजर आई। तू बाहर रुक, मैं अंदर जाता हूँ। महाराज ने कहा था इसके घर वालों के आने से पहले सब काम खत्म करके आ जाना, पहला आदमी बोला। ठीक है, मैं यहीं खड़ा होता हूँ, तू जाकर इसे मारकर जल्दी आ, दूसरे ने कहा। पहला आदमी अंदर कमरे में चला गया। कमरे में अंधेरा हो रहा था। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि जानवी की आवाज़ बाहर न जा सके। वो दबे कदमों से जानवी की तरफ बढ़ने लगा। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। आदमी लाइट जलते ही डर गया। इसने यहाँ वहाँ देखा पर कोई नहीं था। वो जानवी के पास से तकिया उठाने लगा, तभी इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़कर देखने लगा पर कमरे में कोई नहीं था। वो अभी परेशान सा यहाँ वहाँ देख रहा था कि इसके मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ पड़ने लगे। वो घबराकर पीछे की तरफ होने लगा और खिड़की तक पहुंच गया। तभी इसे किसी अनदेखी ताकत ने खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। वो नीचे गिरा तो इसका एक हाथ टूट गया। वो दर्द से चीखने लगा। चीख की आवाज़ से दरवाजे से बाहर खड़ा आदमी अंदर आया पर इसे अपना साथी कहीं नजर नहीं आया। जानवी बेड पर सो रही थी। वो हैरत से अपने साथी को ढूंढता खिड़की के पास आया तो नीचे से दर्द से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। वो खिड़की से नीचे देखने लगा जहां इसका साथी ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो जल्दी नीचे भागा और अपने साथी को सहारा देकर घर से बाहर निकल गया। इसे सीधा हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और इसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद महाराज शिवा के पास आया और इनको साथी की चोट का बताया। महाराज शिवा इस पर गुस्सा करने लगे। वो समझे दोनों शराब पीकर गए थे, इसीलिए वहां जाकर गिर गए। महाराज ने दूसरे आदमियों को भेजने का सोचा। दूसरी रात 3 आदमी शंकर के घर पहुंच गए, पर कोई अनदेखी चीज़ ने इन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था घर के बाहर किसी ने अनदेखी दीवार बना दी हो। वो लोग दूसरे रास्ते से अंदर जाने लगे तो ज़ोर से आंधी आना शुरू हो गई। हवा से मिट्टी उड़ने लगी। मिट्टी जब इनकी आंखों में गई तो वो सारे चीखने लगे। इनकी चीखों से शंकर और सुनीता जाग गए और घबराते हुए घर से बाहर आए, जहां वो सारे आदमी मौजूद थे। वो दोनों इनको चोर समझे। चोर पकड़ो, चोर! शंकर ने शोर मचा दिया। सारे नौकर आ गए। इन आदमियों में से 2 तो डर कर भाग गए और एक वहीं खड़ा रहा। हम कोई चोर नहीं हैं, इसने शंकर की आंखों में देखते हुए कहा। ये चोर है और तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? इसको थाने ले चलो, शंकर ने अपने नौकरों से कहा।
रुक जाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं महाराज शिवा का ख़ास आदमी हूँ। मुझे महाराज ने भेजा था यहाँ तेरी पुत्री को कत्ल करने। तेरी पुत्री ने देवी माँ का अपमान किया था। सारे पंडितों की यही राय है कि तेरी पुत्री की बलि चढ़ानी होगी, तभी देवी माँ हमसे राज़ी होंगी। वो आदमी और ना जाने क्या कुछ कह रहा था, पर शंकर और सुनीता कत्ल लफ्ज़ पर सदमे से बुत बने खड़े थे। वो आदमी कब का जा चुका था, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच वो जाह्नवी का कत्ल नहीं कर सकता था। सुनीता को चक्कर आने लगे। इसने शंकर का बाजू पकड़ा तो शंकर एकदम होश में आया। शंकर की हालत भी सुनीता से कुछ अलग नहीं थी। दोनों परेशान से बैठे थे। तभी जाह्नवी आ गई। क्या हुआ माँ पापा? जाह्नवी ने दोनों को परेशान देखते हुए कहा। सुनीता ने रोते हुए सब बता दिया। जाह्नवी सुनकर रोने लगी। तीनों एक कमरे में बैठे थे, खौफ और दहशत में मुब्तला। हल्की भी आहट होती तो तीनों कांप जाते। सुबह होते ही शंकर पुलिस स्टेशन चला गया। वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, मगर पुलिस ने कहा, देखो शंकर, जाह्नवी ने देवी माँ का अपमान किया है, इसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। देवी को राज़ी करने के लिए जाह्नवी का कत्ल ज़रूरी है, वरना हम भूख प्यास से मर जाएंगे। देवी का आशीर्वाद हमसे उठ जाएगा, पुलिस ने कहा। सब महाराज शिवा के साथ मिले हुए थे। शंकर नम आंखों के साथ घर लौट गया। वो कैसे अपनी औलाद को कत्ल होता देख सकता था। बहुत मुश्किल और कठिन समय आ गया था शंकर के परिवार पर। महाराज शिवा के आदमियों ने महाराज से कहा, महाराज, शंकर कोई जादू जानता है जिससे वो अपनी पुत्री की रक्षा कर रहा है। कोई अनदेखी ताकत थी जो हमें अंदर जाने नहीं दे रही थी। ज़रूर शंकर और इसका परिवार मुसलमान जात में मिल गया है और वहीं से शंकर जादू सीख रहा होगा, महाराज शिवा ने गज़बनाक होकर कहा। अब क्या करें महाराज? पंडित श्याम ने कहा। शंकर और इसके पूरे परिवार को कत्ल कर दो, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, महाराज शिवा ने धाड़ कर कहा। शंकर, सुनीता और जाह्नवी परेशानी से घर बैठे थे। अब जाने क्या होने वाला था। इनको इस बात की खबर नहीं थी कि अब सारे परिवार के कत्ल का हुक्म हो गया है। मैं महाराज से बात करता हूँ, वो कैसे मेरी पुत्री को कत्ल करवा सकते हैं? शंकर ने रोते हुए कहा। कोई फ़ायदा नहीं है, सारी बरादरी को महाराज ने अपनी तरफ किया हुआ है, कोई साथ नहीं देगा हमारा। अब भगवान ही हमें इस समस्या से निकाल सकता है, सुनीता ने कहा, जिसकी रो रो कर आंखें सूज गई थीं। जाह्नवी भी खौफज़दा सी वहीं बैठी थी। रात को सब थोड़ा भोजन कर सोने चले गए। आधी रात का समय था कि अचानक शंकर के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। शंकर और सुनीता घबराकर उठे और जल्दी से दरवाज़ा खोला, जहां इनका पुराना मुलाजिम राम खड़ा था। क्या हुआ राम? शंकर ने पूछा। शंकर बाबू, आप और बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन तुरंत यहाँ से भाग जाएं। मुझे पता लगा है महाराज शिवा ने आपके परिवार को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है और महाराज के आदमी किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, राम ने घबराते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो राम? महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा शुक्रिया राम, तुमने हमें सही समय पर बता दिया, शंकर ने कहा। शंकर बाबू, आपका नमक खाया है मैंने, आपके परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकता, आप लोग तुरंत यहाँ से भाग जाएं, राम ने दोबारा कहा। सुनीता जल्दी जाह्नवी को बुलाकर लाई। तीनों बाहर दरवाजे की तरफ आए तो देखा कुछ लोग घर के तरफ आ रहे थे। शंकर ने दोनों को अंदर वापस आने का इशारा किया और तीनों पीछे के दरवाजे से भाग गए। महाराज के आदमी घर में दाखिल हुए। इनके हाथ में बड़े बड़े चाकू थे। वो बहुत सारे आदमी थे जो पूरे घर में फैल गए थे, पर शंकर का परिवार इनको नहीं मिला। इनमें से एक की नज़र पीछे के खुले दरवाजे की तरफ गई तो वो सब पीछे के दरवाजे से बाहर आए, जहां दूर वो तीनों भागते हुए नजर आए। शंकर ने जब इनको पीछे आते देखा तो वो दोनों को लेकर एक गली में दाखिल हो गया। रात का वक्त था, हर तरफ घुप अंधेरा था। तीनों एक अनजान गली में दाखिल हो गए। वो लोग आगे की तरफ भागते जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं या कौन सा रास्ता है।
पीछे से कदमों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा गेट नज़र आया। गेट आधा खुला हुआ था। तीनों खौफज़दा से भागते हुए गेट में दाखिल हो गए। वहाँ एक पूरी आबादी बनी हुई थी। वो तीनों आगे की तरफ भागने लगे। जब तीनों को पीछे से कदमों की आवाज़ नहीं आई तो वो एक घर के सामने रुककर सांस लेने लगे। तभी पीछे से घर का दरवाज़ा खुला। भाई अंदर आ जाओ, डरो नहीं, अपना ही घर समझो, यहाँ आपको कोई ख़तरा नहीं है। दरवाज़ा खोलकर एक बुज़ुर्ग से बाहर निकले और शंकर को मुखातिब कर कर अंदर बुलाने लगे। शंकर फूली हुई सांस के साथ ठीक से कह नहीं सका, भाई आप अंदर आकर पानी पी लो, आ जाओ बेटी आप भी। वो बुज़ुर्ग दोबारा बोले। तीनों अभी भी खौफज़दा थे। महाराज शिवा के आदमी किसी भी पल आ सकते थे, इसीलिए वो तीनों घबराकर अंदर घर में चले गए। महाराज के आदमी शंकर और इसके परिवार के पीछे भागते हुए गेट तक पहुंचे। इनमें से एक अंदर जाने लगा। अबे रुक, अंदर नहीं जाना, दूसरे ने कहा। क्यों, शंकर अंदर गया है, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे तो महाराज हमें जान से मार देंगे, पहला कहने लगा। गेट के ऊपर देख क्या है, दूसरे ने कहा। तो सब गेट के ऊपर देखने लगे। वहाँ मुसलमानों का इलाका लिखा हुआ था। शंकर मुसलमानों की बस्ती में चला गया था। शंकर और इसके परिवार को ये मुसलमान खुद ही मार डालेंगे। हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, चलो सारे वापस चलो। महाराज के आदमी वापस लौट गए। वो सब वापस जाकर महाराज को बताने लगे। महाराज सुनकर हंसने लगे और कहा, शंकर और इसके परिवार का मुसलमान जाने क्या हाल करेंगे। महाराज मुतमईन होकर अपने काम में लग गए। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, ये मुसलमानों का इलाका है, मैं यहाँ की मस्जिद का इमाम हूँ। वो बुजुर्ग अपने बारे में बताने लगे। शंकर मुसलमान नाम सुनकर खौफज़दा हो गया। भाई आपको यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, आप इधर इत्मीनान से रहें। अब्दुल रहमान साहब ने शंकर के चेहरे पर खौफ देख लिया था। तब भी वो इसे मुतमईन रहने का कहने लगे। अरे भाई नेक बख्त, कहाँ हो, देखो मेहमान आए हैं, अब्दुल रहमान साहब ने घर में दाखिल होते हुए कहा। तभी दूसरे कमरे में से एक खुश शक्ल औरत, 2 लड़के और 2 लड़कियां बाहर आईं। ये मेरी बेगम है हलीमा और ये मेरे दोनों बेटे हैं, ये बेटी और ये बहू है। अब्दुल रहमान साहब ने अपनी फैमिली का तारुफ करवाया। हलीमा बेगम सुनीता और जानवी से गले मिलने लगी। सब बहुत गर्मजोशी से मिले। जाओ बेगम, मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करो, अब्दुल रहमान साहब ने कहा। हलीमा बेगम और इनकी बेटी बहू उठकर अंदर चले गए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, शंकर ने अपना गला पानी से तर करके कहा। ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले खाना खा लेते हैं, अब्दुल रहमान साहब ने कहा। तो शंकर खामोश हो गया और फिर इनकी बेटी बहू ने मिलकर दस्तरखान लगा दिया, जहाँ दाल और गोश्त का सालन था। शंकर और इसके परिवार ने दाल रोटी ही खाई, गोश्त के सालन को हाथ भी नहीं लगाया। खाना खाने के बाद अब्दुल रहमान साहब ने शंकर और इसकी पत्नी को एक रूम दे दिया आराम करने के लिए और जानवी को अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया। वो सब अब्दुल रहमान साहब के घर 2 दिन तक रहे। इनकी मेहमान नवाजी और खलूस देखकर शंकर और सुनीता रोने लगे। हमारे धर्म वाले हमें मारने के दर पे थे। महाराज शिवा, जिनको मैं भगवान मानता था, इसने मेरे पूरे परिवार को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। आप लोग जो हमें ठीक से जानते भी नहीं थे, फिर भी हमारी इतनी खिदमत की, हमें इतना प्यार दिया। शंकर रोते हुए हाथ जोड़े अब्दुल रहमान साहब से कहने लगा, भाई हमने एक फ़ैसला किया है। सुनीता ने अपनी आंखें साफ करके कहा। कैसा फ़ैसला? अब्दुल रहमान साहब ने उलझ कर पूछा। इस वक्त अब्दुल रहमान साहब के पूरे घर वाले वहाँ मौजूद थे। हम सब मुसलमान होना चाहते हैं, शंकर ने थोड़ा झिझक कर कहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों नहीं, ये बहुत ही नेक फ़ैसला किया है आप लोगों ने, अब्दुल रहमान साहब ने खुश होकर कहा। वहाँ बैठे तमाम लोग खुश हो गए थे। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, अब्दुल रहमान साहब ने कहा और शंकर को वज़ू करवाया।
सुनीता और जानवी को हलीमा बेगम ने वज़ू करवाया और फिर तीनों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। मुसलमान होने के बाद शंकर का नाम अनवर रखा, सुनीता का नाम आमना और जानवी का नाम मरियम रखा गया। तमाम मोहल्ले वालों फूलों का हार लेकर आमना और अनवर और मरियम को पहनाने लगे। मिठाई और खाना तकसीम किया गया। वहाँ मोहल्ले में एक छोटा सा मकान अनवर साहब को किराए पर दे दिया गया। तीनों मुसलमान होकर बहुत खुश थे। रात को अब्दुर्रहमान साहब ने अपने घर पर खाने की दावत दी। भाई साहब, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे पता लगा कि हम आपके घर के बाहर खड़े थे। मेरी इस उलझन को दूर कर दें। अनवर साहब ने अब्दुर्रहमान साहब से रात खाने के वक्त पूछा। अब्दुर्रहमान साहब सुनकर मुस्कुराने लगे। वो गुजरी हुई बात को सोचने लगे और कहा, आप लोगों के आने से पहले मेरे पास एक नेक नरम दिल मुसलमान जिन आया था। इस जिन ने मुझसे आप लोगों की मदद करने की दरख्वास्त की थी। पहले मैं हैरान हुआ, फिर जब इसने तमाम कहानी सुनाई तो मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब्दुर्रहमान साहब हकीकत से पर्दा उठाने लगे। अनवर साहब, आमना और मरियम हैरान परेशान से सुन रहे थे। जब मरियम बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद पीपल का दरख्त भी जलने लगा। इस दरख्त पर नेक जन्नात का कबीला आबाद था। आग लगने से वो वहाँ से भाग न सके और जलकर मर गए। वो जिन इस वक्त वहाँ दरख्त पर नहीं था, इसीलिए वो बच गया। जब इसने अपने ख़ानदान को जलते हुए देखा तो वो मरियम बेटी से इंतकाम लेने से परेशान करने लगा। पर इस दिन मंदिर जाने से इनकार करने पर जो इस जिन ने कहा, इसकी वजह से सारे पंडित मरियम बेटी की जान लेने की साजिश करने लगे। वो जिन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए इसने मरियम बेटी की हिफाजत की। और जब तमाम घर वालों को कत्ल करने के इरादे से वो आदमी आ रहे थे तो वो जिन आपके पुराने मुलाजिम के रूप में आया और आप लोगों को वहाँ से भाग जाने का कहा। मैं सब जानता था। जब आप लोग मेरे घर के सामने आकर रुके तो मैंने आप लोगों को अंदर बुला लिया। अब इस जिन ने देखा आप लोग मुसलमान हो गए हैं तो इसने मरियम बेटी को माफ़ कर दिया और वो चला गया है हमेशा के लिए। अब वो कभी मरियम बेटी को तंग नहीं करेगा। अब्दुर्रहमान साहब ने असल हकीकत बताई, जिसे सुनकर मरियम रोने लगी। बेटी परेशान ना हो, वो जिन जा चुका है। आप लोगों को इस जिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग आज जिंदा हैं और माशाल्लाह इस्लाम भी कबूल कर चुके हैं। अब्दुर्रहमान साहब ने तीनों से कहा तो तीनों दिल ही दिल में इस जिन का शुक्रिया अदा करने लगे। सब खुश से सब ठीक ठाक हो गया था। अनवर साहब की सबने बहुत मदद की थी। इनको एक छोटी सी दुकान खोल कर दे दी, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाने लगे और जिसने मदद की इनको थोड़ा थोड़ा पैसा लुटाने लगे। सब पैसे लेने से मना कर रहे थे, पर अनवर साहब ने ज़बरदस्ती सबको पैसे वापस किए। कुछ महीने बाद अब्दुर्रहमान साहब ने अपने छोटे बेटे फ़रहान से मरियम की शादी कर दी और मरियम शादी होकर फ़रहान के घर आ गई। अनवर साहब अब्दुर्रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते रहे, जिन्होंने इनकी इतनी मदद की थी। अब तीनों कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के साथ साथ तीनों 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे और हर वक्त इस जिन को दुआ देते रहते थे, जिसकी बदौलत वो आज मुसलमान हुए थे। और स्टोरीज़ बाय आफिया में फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।